इस्लामी ज़िंदगी का एक बहुत ही मरकज़ी वाक़या है। जुमे का दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मुसलमानों की ईद है। तो एक ईद सालाना होती है, वो 2 दिन है सालाना ईद। एक ईद हमारी हफ्तावार होती है और वो ये जुमे का दिन है। और ये वजह है कि इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि जुमे के रोज़ को मखसूस करके नफली रोज़ा रखने की ममानियत है। कहते हैं इसमें दरअसल ईद का मना है। आपको पता है ईद के रोज़ रोज़ा रखना मना है। रोज़ा रखना बहुत बहुत आला अमल है, लेकिन वो भी उसी वक्त जब अल्लाह की पसंद में आए। तो अल्लाह को किसी दिन नहीं चाहिए रोज़ा, तो रोज़े जैसा आला अमल भी अल्लाह ताला को मतलूब नहीं है। तो ईद के रोज़ तो सिरे से ही मना है। जो ईद उल फितर होती है या ईद उल अज़हा, और ईद उल अज़हा भी वो पूरे ईद के दिन। आपको पता है ईद उल अज़हा के बाद जो अय्याम तशरीक़ होते हैं जिनमें आप तकबीरात कहते हैं, वो सारे ही दिन उनमें रोज़े की ममानियत है। नफली रोज़ा आप उसमें नहीं रख सकते। अच्छा, ये जो जुमे का दिन है इसमें ये तो नहीं है कि क़त्ई ममानियत हो। अलबत्ता ये कहा है कि जुमे के रोज़ आप अकेला रोज़ा नहीं रख सकते। यानी ये है कि अगर रखना ही है तो या तो आपने उससे पहले एक दिन रोज़ा रखा हुआ था, जुमेरात को रखा था, तो जुमे का रख सकते हैं, या फिर अगले दिन का रख लें, जुमे और हफ्ते का रख लें। अकेले जुमे के रोज़ा रखने से ममानियत है, तो वो कहते हैं कि ये उस दर्जे की ममानियत न रही जिस दर्जे की ईद में है। ईद में तो यही नहीं कि ये पहले दिन रखा हुआ था तो चले फिर ईद के दिन रोज़ा रख लें, उसमें तो कतई ममानियत है। इसमें उस तरह की ममानियत नहीं है। लेकिन किसी दर्जे में जो ममानियत है कि आप जुमे का रोज़ा नफली अकेला नहीं रख सकते, तो कहते हैं ये जो एक हल्की सी ममानियत है इसकी वजह दरअसल ये है कि जुमे के रोज़ ईद का एक महीना पाया जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुल अय्यामी यौमुल जुम्मा, सबसे आला दिन जो है वो जुमे का दिन है। मुराद है हफ्ते के दिनों में, वरना ये है कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज़मुल अय्यामी यौमुन नहर, कि जो सबसे अजीम दिन है, मुराद है पूरे साल का अजीम तरीन दिन जो है वो यौम नहर है। नहर कहते हैं जिस दिन कुर्बानी होती है, यानी ज़ुल्हिज्जा की जो 10वीं है उसको फरमाया कि ये सबसे अजीम दिन है मुसलमानों का पूरे साल में। और सबसे अफजल जो दिन है वो कहा कि अरफा का, उससे एक दिन पहले का जो दिन होता है जिस दिन हाजी अरफात के अंदर क़याम करते हैं, तो वो फरमाया कि इससे बेहतर कोई दिन नहीं होगा जिस पर कभी सूरज चढ़ा होगा। ऐसा आला दिन, इससे बेहतर कोई दिन नहीं है जिस पर कभी भी सूरज चढ़ा हो, वो है यौम अरफा। और अफ़ज़ल दुआ अरफा, सबसे आला दुआ जो है वो अरफा की दुआ है। हत्ता कि ये फरमाया कि बाकी तो है ना कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहानों का रब जो है वो आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाता है। तो अलबत्ता ये है कि वाह साल का दिन जिसमें आसमानों ज़मीनों का जहानों का मालिक परवरदिगार दिन के वक्त भी आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाता है, तो सिर्फ़ एक दिन है पूरे साल में और वो अरफा का दिन है। तो वो अरफा का दिन सबसे अफजल, और उससे अगला 10वीं का यौमुन नहर सबसे अजीम दिन जो है वो है सालाना एतबार दिनों का। अच्छा, अलबत्ता हफ्तावार उसमें सबसे अजीम दिन कौन सा है? सबसे ज़बरदस्त वो ये जुमे का दिन है। तो जुमे की हुर्मत, जुमे की ताज़ीम, जुमे के दिन अल्लाह का ख़ास जिक्र करना, जुमे के रोज़ अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरा होना, नहाना धोना बनना संवरना, इस्लामी ज़िंदगी का ये एक बहुत बड़ा मज़हर है। तो जुमा जो है भाइयों,
ये बुनियादी तौर पे आपको पूरे 7 दिन के लिए बिल्कुल नया मुसलमान बनाता है। जुमे का जो असल मकसद है वो ये है कि फिर अगले जो 6 दिन आने हैं उनमें एक बार नए सिरे से इस मुसलमान की पैदाइश कर दी जाए, इस मुसलमान को नया कर दिया जाए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना रिन्यू करना। वो जी पहले से होता तो है लेकिन उसको कहते हैं जी इसको इसकी तजदीद कर दें, इसको रिन्यू कर दें। तो ये तजदीद जो है वो कर दी जाती है। तो और जुमे का ये जो इज्तिमा होता है इसमें मैंने आपको याद होगा पिछला जुमा भी जो है वो बात जुमे के हवाले से ही की थी और उस वक्त आपसे ही कहा था कि जुमा और जमात का एक असल है। और जो लफ्ज़ है ना ये जुमा भी उसका भी असल एक ही जगह से निकला है और जमात का भी वो एक ही जगह से निकला है। तो वो एक मजमून है, अभी हज के अय्याम आ रहे हैं तो हम उस मजमून को अभी नहीं चला पाएंगे और हज के हवाले से कुछ बातें करेंगे। लेकिन इस हद तक मैं इसको जोड़ रहा हूँ कि जुमा जो है वो मुसलमानों की वो जो होता है ना जो बुनियादी ईमान का पैगाम है, जो बुनियादी ईमान का सबक है उसको नए सिरे से जहनों के अंदर दिलों के अंदर ताज़ा करना, पक्का करना। तो ये ज़रूरी है। आमाल तो वही आमाल रहते हैं, देखो भाइयों आमाल तो वही आमाल रहते हैं। नमाजें इंशाल्लाह आप पढ़ते रहेंगे पूरा हफ्ता, लेकिन देखो नमाजों के अंदर ईमान बोले, ये तो है ना, नमाजों के अंदर ईमान बोले, नमाजों के अंदर आप अपने परवरदिगार को तलाश करें, अपने परवरदिगार की जुस्तजू करें। नमाजों के अंदर वाक़अतन आप अल्लाह की इबादत ही कर रहे हो। ये कब होता है? ये जो इबादत का जो एक एहसास होता है, इबादत का जो एक रंग होता है, एक है परवरदिगार उसको पहचानना, एक है मेरी हैसियत उसके सामने। देखो ये 2 बातें हैं, इबादत के लिए बहुत बुनियादी है। ये बात एक लम्हे में जहन से निकल गई, इबादत पता नहीं कहाँ गई, आप जो है वो उठक बैठक कर रहे हैं नमाज के अंदर, और नमाज में वो जो असल थी अल्लाह की ताज़ीम, अल्लाह की परस्तिश, अल्लाह की पूजा, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह पे मर मिटना, अल्लाह ताला पे फ़िदा होना, उसकी तलब करना, उसकी चाहत करना, उसकी रग़बत, वो जो नमाज के वो जो मानी थे वो असल में वो ईमान है। तो ये ईमान एक लम्हे में निकल जाता है। तो कहते हैं कि असल में क्या है कि जुम्मा जो है, जुम्मे का ये इकट्ठा होना और जुम्मे में मिलकर जो पूरी जमात एक सबक को ताज़ा करती है और एक नसीहत को लेती है, तो वो उसका मकसद ये है कि पूरे हफ्ते के लिए ये मुसलमान नया हो जाए, ये मुसलमान ताज़ा हो जाए और उसकी वो नमाजें, उसके वो अज़कार, उसके वो सारे अमाल जो हैं वो फिल वाक़े इबादत बन जाए और फिल वाक़े ईमान बन जाए। तो नमाज को बेशुमार मकामात पे ईमान का है, नमाज ईमान है, ठीक है। हज जो है वो ईमान है, हर अमल बुनियादी तौर पर ईमान है अगर वो अंदर से सही अंदाज से टूट रहा है। तो इस जुमे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र कहा है, आपको पता है, और बेहतरीन नाम लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जो जुमा वो जो मशहूर हदीस है कि जो लोग मस्जिद में आते हैं जुमे से पहले, जुमे का इंतज़ार करने के लिए, जो आता है उसको पहले इतना अजर मिलता है, फिर इतना अजर मिलता है, फिर इतना अजर मिलता है। जो हमारे साथ आज के मौजू से मुताल्लिक़ा हदीस का हिस्सा है वो क्या है? आप फरमाते हैं कि फरिश्ते जो हैं वो नाम लिख रहे होते हैं, जो लोग जुमे के लिए पहुँचते हैं फरिश्ते उनके नाम लिख रहे होते हैं, ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया है। आप फरमाते हैं कि जैसे ही इमाम दाखिल हुआ फरिश्ते अपने कलम बंद कर देते हैं और जिक्र फरिश्ते भी सुनते हैं। तो ये जुमे के खुतबे के लिए क्या लफ्ज़ बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जिक्र। कहते हैं कि फरिश्ते भी वो जो नाम दर्ज कर रहे थे ना वो मौकूफ़ हो गया,
वो कहते फरिश्ते वो अपने रजिस्टर बंद कर दिए, कलम उन्होंने बंद कर दिए, लिखने का अमल मौकूफ़ कर दिया, और अब फरिश्ते भी अल्लाह के उस जिक्र की तरफ मुतवज्जे हैं। तो एक तो जिक्र होता है ना जो आप अकेले बैठकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह वगैरह वो जो जिक्र करते हैं वो भी जिक्र है। आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले हमने कई सारे जुमे जो है ना वो जिक्र के ऊपर पढ़ाए थे। तो जिक्र की बहुत सारी सूरतें हैं। तो एक जिक्र वही है जो आप अकेले बैठकर वो अल्लाह ताला की तारीफ़ें, हमदें, अल्लाह ताला की पाकियाँ बयान करते हैं, तो वो भी जिक्र है। अच्छा, एक जिक्र क्या है कि अल्लाह की याद आ जाए बंदे को, अल्लाह की शान, अल्लाह की हैसियत, अल्लाह का मकाम, अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह की अता, अल्लाह ताला ने किस लिए ये दुनिया पैदा की है, अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह ताला ने रसूल क्यों भेजे हैं, आखिरत आनी है तो वो उसमें अल्लाह ताला की बादशाही, मालिक यौमिद्दीन, ये जो जज़ा का जो दिन है उसका मालिक जो है उसके साथ परवरदिगार जो है पूरी मखलूक के साथ उनका आमना सामना है, और पूरे जहान में उसके सामने हिसाब के लिए। अच्छा, अब ये सारा आखिरत का पूरा मजमून, जन्नत क्या है, खुदा की अता है जो अपने बंदों जिनसे खुश हुआ उनको इनाम देना है, उस इनाम का नाम क्या है, जन्नत। तो जन्नत जो है बुनियादी तौर पर ये अल्लाह का, तो अब बीच में क्या आ गया, अल्लाह। तो जन्नत, दोज़ख क्या है, जन्नत अल्लाह अपने नाफरमानों को जब सज़ा देगा उस सज़ा का नाम है दोज़ख। तो दोज़ख भी दरअसल अल्लाह ताला को जानने का ही एक बयान है। हुआ कि नहीं हुआ? दोज़ख अल्लाह को जानने का ही एक बयान हुआ, जन्नत अल्लाह को जानने का ही एक बयान हुआ। इस वजह से इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं पूरा दीन तौहीद है, पूरा दीन तौहीद है। कहते हैं तो क्या है कि या तो अल्लाह की सिफात हैं तो वो तौहीद है, या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है वो अहकाम है तो भी अल्लाह के अहकाम हैं, तो ये सारा ये तौहीद हुई। या फिर ये है कि अल्लाह के वादे हैं, आखिरत पूरी जो है अल्लाह के वादे हैं कि भाई जो बंदा यहाँ अल्लाह की तौहीद करेगा, यहाँ अल्लाह की इबादत करेगा, आखिरत में उसको ये मिलना है। तो कहते हैं कि अल्लाह के वादे और आखिरत का पूरा बयान ये भी दरअसल तौहीद का बयान है। तो भाई सारा कुछ क्या है, बुनियादी तौर पर अल्लाह है, ठीक है, बुनियादी सब कुछ अल्लाह के जिक्र से जुड़ा हुआ है। और ये जो आपसे पहले भी कई बार कहा था कि ये जो ईमान के अरकान अल्लाह ने बताए हैं सूरत अल-बक़रा के बिल्कुल आखिर में, कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, और हदीस में आता है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। उसमें कहते हैं कि आप ज़रा गौर करें, एक जो बिल्कुल मुस्तकिल, अलग थलग, इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं, वो सिर्फ अल्लाह का जिक्र, आमनतु बिल्लाह, कुल्लुन आमन बिल्लाह, वो अल्लाह है। उसके बाद क्या है, व मलाइकतिही, उसके फरिश्ते, फरिश्तों की वैसे फरिश्तों पे ईमान क्या मतलब, नहीं, उसके फरिश्ते, ठीक है। तो ईमान दरअसल कहते हैं मलाइका पर ईमान भी दरअसल अल्लाह ताला पर ही ईमान की एक सूरत है। वह मलाइक व कुतुबिही, और उसकी किताबें, व रसूलिही, और उसके रसूल, तो सब कुछ क्या है, अल्लाह। तो इस वजह से कहते हैं कि दीन के तमाम असबाब, अब ये समझने और समझाने वालों की बात है कि वो दीन के हर सबब को अल्लाह के साथ जोड़ दें, दीन की हर बात को अल्लाह की ताज़ीम, इबादत, परस्तिश, तलब, जुस्तजू के साथ जोड़ दें। दीन पूरे का पूरा कोई अमल नहीं है जो अल्लाह की ताज़ीम और उसकी परस्तिश से न जुड़ा हुआ हो, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत के साथ जो है न जुड़ा हुआ हो। तो कहते हैं इस वजह से, ये थोड़ी सी बात लंबी हुई है, इस वजह से कहते हैं कि जुमे के अंदर जो बयान किया जाता है, जो पूरे अगले हफ्ते के लिए मुसलमान को नया कर देगा, ताज़ा कर देगा, तशदीद कर देगा, उस पूरे को क्या कहा है, नबी साहब ने फरमाते हैं कि फरिश्ते अपनी कलमें धर देते हैं और जिक्र पर मुतवज्जे हो जाते हैं। जिक्र क्या मतलब, यही जो जुमे के रोज़ होता है, क्योंकि ये अल्लाह का बयान है, क्योंकि यहाँ लोगों को दोबारा अल्लाह ताला के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस वजह से अल्लाह के ऐसे तज़किरे होना, ये इसको
अहादीस के अंदर जिक्र कहा गया है। तो भाई वो असल में तो ये है कि ये जो बुनियादी सबक है कि भाई इस जहान में क्यों आए हैं, इस जहान के अंदर क्यों आए हैं, और थोड़ी देर के बाद यहाँ फिर नहीं रहना तो क्या बनना है, और दरअसल कुछ लेकर यहाँ से कुछ लेकर जाने के लिए मालिक के पास यहाँ से कुछ लेकर जाने के लिए आए हैं। ये एक बुनियादी सबक है, इसको हर हाल में हमेशा से ताज़ा करना होता है। अच्छा, जब ये सबक ताज़ा होगा तो ही फिर जब आपको अमाल बताए जाएंगे, जब आपको अहकाम बताए जाएंगे, तो आपको समझ अच्छा तो असल क्या, असल ये है कि मालिक को पाना है, मालिक को पाए बगैर गुजारा नहीं है, मौत से बदतर है, मौत से बदतर है। यतजर्रअहु वला यकादु युसीगुहु, क़यामत में ये तो फंस गया दोज़ख के अंदर। देखो भाइयों, ये नबी सच्चा नबी है, ठीक है, उस मुबालगे नहीं किए हुए उसने, जी वो लोगों को ऐसे डरा के बुरा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सच्ची बातें नबी ने की हैं। तो कहा ये तजर्रअहु, क़यामत के रोज़ दोज़ख के अंदर जो बंदा फंस गया है और उसको जो है वो प्यास से उसका बुरा हाल है, दोज़ख में पता नहीं कितनी देर से जल रहा है और प्यास से बिलक रहा है, कुछ तो वो पीने के लिए, तो उसको जो ज़ख्मों का धोवन है वो पीप जो है वो उसको दी जाती है कि बदबख्त ये तू मौका गंवा आया, मौका जो इस वक्त हमारे पास है वो मौका तू ए बदबख्त गंवा आया। पीने के लिए भी अगर यहाँ तेरे लिए कुछ है तो वो ये है, ये पीप, ये ज़ख्मों का धोवन जो है ये पी ले। ये तजर्रअहु, उसको वो घूंट भरेगा, वला यकादु युसीगुहु, वो हल्क से नहीं उतरेगा, हल्क से नहीं उतर रहा। वयअतीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से उसको ऐसे कि मैं अब मरा के मरा, मौत हर तरफ से उसको आ रही है। वमा हुवा बिमय्यित, मौत कहाँ है, मौत नहीं, मौत नहीं। वनादौ या मालिकु लियक़्ज़ि अलैना रब्बुक, दोज़खी, वो जो दोज़ख का दारोगा उसका फरिश्ते का नाम है मालिक, दोज़ख का, जन्नत का जो दारोगा अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है वो उसका नाम है रिज़वान, उस फरिश्ते का नाम रिज़वान है। और जो दोज़ख का दारोगा फरिश्ता, वैसे तो बेशुमार फरिश्ते हैं जो दोज़ख में मुकर्रर हैं, लेकिन जो उनका चीफ है उस दारोगे का नाम है मालिक। तो वनादौ या मालिको, वो सारे मिलकर उससे कहेंगे कि ए मालिक, दोज़ख के दारोगे फरिश्ते, लियक़्ज़ि अलैना रब्बुक, एक इल्तिजा है, सिर्फ एक दरख्वास्त है, खुदा हमें मौत दे दे, सुभान, खुदा हमको मौत दे, लियक़्ज़ि अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून, कहेगा नहीं नहीं जा, तुमने यहीं पे रहना है। तो भाई ये जो है ये मौका, तो सिर्फ जो भाई सारे सबक आपको जो समझ आएंगे ना, देखो वो एक जगह से समझ आएंगे, और वो क्या है, वो ये है कि ये एक मौका है, ये जहान एक मौका है, ऐसा ज़बरदस्त है, ऐसा ज़बरदस्त है। इसी वजह से कहते हैं कि कोई अल्लाह वाला था, तो उससे कोई आदमी था, उससे वो दीन सीखा करता था, तो उसको वो कहने लगा कि ये जो मुर्दे पड़े हैं, कब्रिस्तान से गुजर हुआ, कहने लगे ये जो मुर्दे पड़े हैं, फ़र्ज़ करो इनमें से कुछ वहाँ पर फंसे हुए हैं, बड़े मुश्किल इन पर जो हैं वो वक्त आए हुए हैं, तो तेरा क्या ख्याल है, अगर फ़र्ज़ करें, होने वाला तो नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि इन्होंने में से किसी ने इतनी लिया कि खुदाया थोड़ी देर के लिए मौका दे दे, तो अल्लाह ने फ़र्ज़ करो कि इनकी मान ली और इनको कोई एक आध दिन दिया, तो तेरे ख्याल में क्या करेंगे ये? वो कहने लगा कि उस्ताद जी मुझे तो यही समझ आती है कि अगर इनमें से किसी को मौका मिल गया, फंसे हुए वहाँ पे हैं वो, अगर कभी इनको मौका मिल जाए दुनिया में आकर, ना ये कभी किसी से मिले, ना किसी को पूछे, झट से ये करेंगे तौबा, जो गुनाह हुए हैं वो मौका है। कहता है पहाड़ जितने भी गुनाह है मौका है, बख्शवाले, सिर्फ हाथ उठाने, कहना खुदाया नदामत है, पशेमानी है, अफसोस है, शर्म है, मुझको शर्म है, और अब दोबारा वो बात नहीं होने वाली, खुदाया मुझे बख्श दे, माफ़ कर दे, और तो कहे ही नहीं। फिर लगा क्या आपका, कुछ गया, कुछ लगा, दोज़ख से निकल आए, दोज़ख से निकल आए,
तो भी ऐसी ज़बरदस्त बात। तो कहता है जी मुझे तो यूँ लगता है कि वो अगर आए, उनको नहीं पता उससे कोई गरज कौन है कौन कहाँ पे, वो तो सीधे यहाँ आएंगे, तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, अपने अमाल जितना उनके पास उनको घंटे भी मिले उन घंटों में अपने अमाल को जो है वो दुरुस्त करेंगे और नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह को सजदे कर करके तो यहाँ से वो अपना टाइम पूरा करेंगे। वो उस्ताद कहने लगा कि मेरा भी यही ख्याल है, और कोई अक्लमंद जो है जो भी हो वो यही कहेगा कि अगर इनको मौका मिल जाए कभी तो इस दुनिया में वापस आकर ये सिर्फ ये काम करके जाए। लेकिन बेटा तू ये देख, ये उनके साथ तो होने वाला नहीं, तुझको ये मौका मिला हुआ, तू तो है ना यहाँ, तो तू ये कर ले। तो ये है जो तो सारे दिन के सबक जो है एक सबक से फूटेंगे। वो क्या है? वो ये है कि भाइयों ये एक मौका है, ये एक मौका है, यहाँ से सब कुछ हाथ में किया जा सकता है। जो काफिर है वो भी कहता है ये एक मौका है, वो कहता है ये एक मौका है, यहाँ मज़े कर लो, ये एक मौका है। हमें जो अंबिया ने सिखाया है वो क्या है? वो हम भी कहते हैं कि ये एक मौका है, ये एक मौका है एक अबदी जहान में अल्लाह के अजाब से और उसके पकड़ से बचने के लिए, और उसकी मेहरबानियाँ जिनका कोई हद व हिसाब नहीं है उनका हकदार बनने के लिए ये एक मौका है। तो ये बुनियादी सबक मेरी कोशिश होती है। जुमा है दरअसल इसलिए, जुमा कोई लंबे चौड़े फ़लसफ़ों के लिए, कोई लंबे चौड़े मसलों के लिए है नहीं। जुमा असल में 7 दिन के लिए मुसलमान को दोबारा खड़ा करने के लिए होता है, मुसलमान को तजदीद करने के लिए, नया करने के लिए होता है। तो भाइयों अगर ये फ़िक्र पैदा हो जाए, देखो अगर बाकी बातें दीन की जितनी हैं वो नहीं समझ आएंगी, नहीं फ़ायदा देंगी, सवाए इसके कि ये पहला बुनियादी सबक रब परवरदिगार पैदा किया उसने अपनी इबादत के लिए और मौका दे दिया उसने इस दुनिया की सूरत में। मैं आज यहाँ हूँ, घोड़ा भी है, मैदान भी है, कुछ पता नहीं ये वक्त ये मौका कब ख़त्म होने वाला है। इसके बाद बाकी सबक शुरू होते हैं, इसके बाद बाकी सबक शुरू होते हैं। अगर ये नहीं है तो बाकी सारे के सारे सबक जो हैं वो फजूल हैं। अब हम आगे चलते हैं, और वो ये है कि वो जो आखिरत के तलबगार हैं, वो जो खुदा की जुस्तजू इस जहान में करने वाले हैं, उन के साथ अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ऐसा उसने उनको प्रोग्राम दिया है कि वो चाहता तो कहता भाई देखो जन्नत कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, जन्नत मुझसे लेनी है, और उससे पहले जन्नत तो बाद में मिलनी है, पहले दोज़ख से तो बच लो, दोज़ख से बचना कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो भाई अगर, और वो मेरी शर्तों पे है, अल्लाह की शर्तों पे अल्लाह कहता है वो सारा कुछ मेरी। तो ये है कि भी देखो दोज़ख से बचना है, जन्नत को पाना है, तो फिर यहाँ पर जो जो कुछ है सब छोड़ना पड़ेगा, जन्नत नहीं लेनी। अगर ये कर देता तो बखुदा कोई सूरत होती, सब कुछ छोड़ना पड़ता, सब कुछ छोड़ के दुनिया जहान का मस्जिदों में बैठते हम तो हकीकतन, क्योंकि कोई बंदा अल्लाह का अज़ाब सह ही नहीं सकता, अल्लाह ताला की पकड़ ये कोई सह ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इस वजह से देखो मेहरबान कितना है। ये अब दूसरा सबक जो है वो चल रहा है कि देखो मेहरबान कितना है, ऐसी आला चीज़ उसके पास है और ऐसी डरावनी ख़तरनाक चीज़ से हमने बचना भी है उसकी रहमत से और उसकी मेहरबानी से, और वो उस पर जितनी कड़ी शर्तें रखना चाहता तो रखने का उसको पूरा हक था। लेकिन देखो कहता है कि जो तुम्हें मैं प्रोग्राम दूंगा ना, जो तुमको मैं प्रोग्राम दूंगा वो इतना आसान होगा, दूसरे भी घर बसाएंगे तू भी बसा लेना। अब देखो सुभान अल्लाह, दूसरे भी घर बसाएंगे तू भी बसा लेना, दूसरे भी कारोबार करेंगे तू भी करना, कारोबार भी करना, दूसरे भी खेती बाड़ी करेंगे, ये फलाने मज़हब का है, ये फलां दीन का है, ठीक है होता रहे, तेरे भी खेत होंगे, तेरे भी मुरब्बे होंगे, रखना मुरब्बे इस दुनिया में भी, तेरी आखिरत में सारी जो जायदाद है वो मेरे पास महफूज है, आके देखना मेरे पास, दिल खुश हो जाएगा। और जहाँ लोग जो है बिलक रहे होंगे दोज़ख में, तुझे उसकी हवा तक नहीं छुएगी, ये भी मेरे रहा, यहाँ भी मज़े कर ले।
यहाँ भी जो करना है कर। अच्छा तो दुनिया भी मौज करेगी यहाँ पे, मुझको भी मौज करने का हक है, दुनिया भी यहाँ पर सारा कुछ करेगी। अच्छा मैं जो रब को मानने वाला हूँ और ये है कि रब को पाना हर शर्त पे मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मेहरबान इतना है कि मुझे बहुत कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ना, मेरे पास सब कुछ जो दूसरों के पास है, जो काफिरों के पास है, मैं भी ले सकता हूँ, मुझे भी इजाजत है। तो हाँ, तो फिर भाई ये कैसे हो गया कि मजे वो भी करें इस दुनिया में, मजे मैं भी करके गया, मेरे लिए इंशाअल्लाह मेरे लिए जन्नत, अल्लाह ताला के इनामात जिनका कोई हद हिसाब नहीं। और वो जैसे ही उनकी आंख बंद हुई वो हवालात के अंदर और ऐसे ऐसे बुरे हशर उनके होने शुरू हो गए। तो भी ये क्या है, कहते हैं देखो इसके लिए जो असल चीज़ है वो है कि तू मुझे रब मान, मुझे मेरी खुदाई को तस्लीम कर। खुदाई का मतलब क्या है? खुदाई का मतलब ये है कि सब कुछ मेरे इख्तियार है, इख्तियार खुदा का मान। देखो अब ये है लेना, उसने मांगना तो बहुत थोड़ा कुछ, क्या मांगा है, क्या मांगा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आता है कि जी मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? कहते हैं देखो इस्लाम ये है अंतशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ये ऐलान करना है तुमने कि मैं नहीं मानता इस जहान में किसी खुदा को सिवाय अल्लाह के, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, कोई इलाह माबूद, वो जिसके आगे माथे झुकें, जिससे दिल डरे, जिसका हौल खाएं, ये शान खुदा की। पहले तो ये करना अंतशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर ये मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, सब कुछ बताएंगे मोहम्मद। ये मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को मानता हूँ, ये मैं इधर उधर झक नहीं मारूंगा, ये जी मगरिब के फ़लसफ़ी हैं, ये जी वो दानिश्वर हैं, ये जी मईशत कैसे होती है जी, ये जी सियासत कैसे होती है जी, ये जी मुआशरे कैसे चलते हैं। ओ भाई मुआशरे कैसे चलते हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। अच्छा ये रिश्ते नाते कैसे होते हैं, मैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत मांगू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। शादियाँ, रिश्ते, कारोबार, हलाल हराम, गलत ठीक, सब कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। ठीक है, तो ये मानना है पहली बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी पूछ रहा था ये मुझे बताइए इस्लाम क्या, कहते ये गवाही दे कि नहीं कोई इलाह माबूद खुदा कोई इस जहान का और मेरा सवाए अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। सब हकीकतें खुदा ने जो इस जहान को बतानी हैं वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई दर ऐसा नहीं होगा जहाँ मैं भाड़ झोंकने के लिए जाऊँ और उससे पूछूँ कि बता जिंदगी कैसे गुजारनी है, बाप दादा भाड़ में गए, यहाँ रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात। उसके बाद क्या है, वह तो कीमत सला, 5 बार देखो 24 घंटे तुमको बख्शे 24 घंटे तुमको बख्शे, जाओ जो दुनिया करती है तू भी कर, तेरी जन्नत उनकी दोज़ख। सुभान अल्लाह, 24 घंटे तेरे सारे, उनमें से अलबत्ता कुछ सातें तू मेरे घर में हाजिर होगा, मेरे घर में तू हाजिर होगा, मुझको सजदा करेगा, और जिस तरीके से मैंने नमाज तेरे लिए मुकर्रर की है उस तरीके से तू नमाज पढ़ेगा। तो कीमत सला, नमाज को कायम करेगा। वो तो तीस ज़का, और अगर तेरे पास पैसा है ख़ास मकदार को, ख़ास हद को पहुंचा हुआ है, तो साल में एक बार तू मेरे नाम का माल जो है अपने माल में से निकालेगा, ज़कात देगा। वह तसूम रमज़ान, और साल में 1 महीना तू रोज़े रखेगा। वह तहुज्जल बैता इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और तू मेरे उस पुराने कदीमी वो जो बैत अतीक है, वो शुरू से दुनिया में तौहीद वालों का जो एक मरकज़ है उसकी ज़ियारत करके आएगा, और वहाँ जो ख़ास तरीक़ों से मनासिक से एक इबादत जिसका नाम हज है, तू हज करेगा। प्रोग्राम ये बुनियादी प्रोग्राम में ख़त्म हो गया, जो बुनियादी 5 चीज़ों में, बाकी कर जो करना है। तो ये हज पे ये अरकान इस्लाम जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। तो भाइयों ये जो हज है ये अरकान इस्लाम का जो आखिरी है वो आपसे अर्ज़ कर दिया कि वो है हज। हज साल में 1 बार आता है। अच्छा आप हैरान होते हैं कि अरबों के यहाँ
साल के लिए भी हज का लफ्ज़ चलता था, क्योंकि वो पूरे साल का बदलना बहुत बड़ा वाक़या हज है। तो ये इस बार साल हज आ गया, मतलब साल पूरा हो गया। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम का वो जो वाक़या है सूरत अल-क़सस के अंदर जो आता है कि तअजुरनी थमानिया हिजज इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया हातैनी अला अन तअजुरनी थमानिया हिजज। वो जो मदियन का एक बुजुर्ग था जिसके घर में मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से भाग कर गए थे फ़िरौन के उससे जो है फ़रार होके, तो उसके घर गए। उसने कहा कि बेटा मैं तुझे जो है वो अपनी एक दो बच्चियों में से एक बच्ची का ब्याह तुझसे करता हूँ। तेरा जो है एवज़ इसके लिए महर जो है वो ये है कि तू 8 साल के लिए मेरी ये बकरियाँ चरा दे, मेरे पास तू काम कर। फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक, अगर तू पूरे 10 साल कर दे तो वो तेरी मर्ज़ी है, वो तेरी एहसान है। तो वहाँ पर लफ्ज़ क्या होगा कि समानिया हिजज, 8 हज जो लफ्ज़ है ना, अगर उसका लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए वो ये है कि 8 हज्जों तक तू मेरी बकरियां चरा दे। तो साल के लिए जो है ना वो हज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इस वजह से कि साल का बहुत बड़ा जो एक मरकज़ी है वो हज होता है। तो हज जो है वो बल्कि अहले इल्म ने कहा कि जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जुमा जो है एक बस्ती की सतह पर जुमा जो है मरकज़ी तरीन चीज़ है। और इस पर मुझे अभी ढेरों शायद बात करनी है कि जुमे की जो ताज़ीम अल्लाह को चाहिए बस्तियों के अंदर वो शायद हमसे नहीं हो रही। इससे इंशाअल्लाह बस्तियां खड़ी हो जाती हैं जब जुमे के पैगाम को सही तरीके से वो समझ लेती हैं। तो जिस तरीके से बस्ती की सतह पर जुमा होता है ना, बस्ती की सतह पर जुमा होता है, इस तरीके से पूरे रूए ज़मीन की सतह पर जो मुसलमानों की जमात है वो इकट्ठी होकर नारा लगाती है ना अल्लाह का, अल्लाह की बड़ाई का, अल्लाह की ताज़ीम का, और इकट्ठी होकर झुकती है। वो इंडोनेशिया का, ये हिंदुस्तान का मुस्लिम जो है वो अंदलुस के, और आजकल जहाज़ों के दौर में नहीं, पुराना जब खच्चरों पे लोग सफ़र करते थे, जब ये ऊँटों पे सफ़र करते थे, पैदल जा उस ज़माने से लेकर सुभान अल्लाह कहते हैं जी ये आजकल लफ्ज़ चल रहा है, पढ़े लिखे लड़के भी बैठे हैं जी, ग्लोबलाइजेशन। ज़ालिमो तुम्हारी तो ग्लोबलाइजेशन आज कहीं होगी जब तुम्हारे पास तैयारे आए और जब तुम्हारे पास ये सारा कुछ है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए है। हमारी ग्लोबलाइजेशन तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त से कर दी थी। वो उस वक्त से लेकर एक हिंदुस्तान का बंदा जो है वो चलकर एक अंदलुस से आए हुए, एक मराकश से आए हुए बंदे के साथ पैर से पैर में लाकर अल्लाह के घर में खड़ा हुआ है, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं। इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फ़अबुदून, तुम सब जो है एक उम्मत हो। भाड़ में गए ये तुम्हारे ये नेशनलिज्म, ये तुम्हारे ये छोटे छोटे वतन, हर जमाओ जिम हम एक कौम है, हम इकट्ठे हैं, नहीं तुम एक उम्मत हो और तुम्हारा रब एक, तुम्हारा रसूल एक, तुम्हारा क़िबला एक। तो ये बाकायदा तौर पर जो 5वां रुकन है इस्लाम का, उसमें ये फ़र्ज कर दिया है कि सब मुसलमान रूए ज़मीन के इकट्ठे होकर अपने आप को एक जमात माने, एक उम्मत माने, और अल्लाह की क़ुव्वत जो है वो ज़मीन पर जो रखी गई है, बसाई गई है, अब अल्लाह का नाम लेने को। आपको पता है हमारे सिवा अब कोई नहीं है क़यामत तक के लिए जो अल्लाह का नाम लेने वाला हो। ये हमारा शरफ़ है, ये हमारा एजाज़ है अगर कहीं हम उसका एहसास कर लें। सिर्फ ये है कि अगर ये अल्लाह की इबादत करें तो अल्लाह कबूल करने वाला। किसी और से वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। कोई ज़ोर लगा ले खुदा को अपनी इबादत पेश करने, इबादत तो बहुत करते होंगे, कोई ज़ोर लगा ले अल्लाह को अपनी इबादत पेश करने के लिए, नहीं कबूल करने वाला सवाए उससे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ के और आपके दिए हुए दीन, अकीदे और शरीयत के ऊपर इबादत करे। हाँ, ऐसा अल्लाह का नाम लिया गया अब कबूल होता है। तो हम हैं इस जहान में जो मिलकर अल्लाह की इबादत करते हैं। अब देखो, अब ये इबादत, ये हज इस महीने में एक ख़ास इबादत है। निकल गए आप इस 26 जनूबी से, निकल गए आप इस सरगोदा से, निकल गए आप इस पंजाब, इस पाकिस्तान से, अब आप
पाकिस्तान से भी बड़े हो गए। और ये बाकायदा हज का एक मायना है भाइयों, ये मिलकर अल्लाह की इबादत करना, अपने आप को इस रूए ज़मीन का जो है वो सबसे बड़ा इंसान मानना, अस्तग़फ़िरुल्लाह, किसी तकब्बुर, घमंड और गुरूर के मायने में नहीं, बल्कि एक एजाज़ जो अल्लाह ने दिया है। हम हैं जो यहाँ अल्लाह का नाम लेंगे। वो जो है ना, वो एक वक्त था कि वो हैसियत, सुभान अल्लाह, देखो ये एजाज़ अगर कभी आप महसूस कर लें, बखुदा आपके पैर ज़मीन पर नहीं लगेंगे अगर आपको मालूम हो जाए क्या एजाज़ है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से और आप पर ईमान की वसातत से मुझको हासिल हो गया। तो वो क्या है, वो कहते हैं कि ये जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो इबादत और परस्तिश जो है जो हम करते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तो हमने कहा कि वो एक वक्त था। ये शरफ़ क्या है कि बदर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हदीस में आता है, ये पहली जंग थी। इससे पहले कुछ छोटी मोटी झड़पें हो गई, 2-4 मुसलमानों के जो है वो थे मुजाहिद, कोई उधर से कोई पार्टी थी, तो बाकायदा ऐसे सफ़े बनाकर आमने सामने इस्लाम का पहला मार्का था। और मुसलमानों के पास वो जो है आपको पता है तलवारें भी पूरी नहीं थी, लाठियाँ सोटे उठा के जंग करने जा रहे हैं, और उधर से जो है कील कांटे से लैस वो 1000 का लश्कर है, ये सारे 313 इकट्ठे हुए, इनके पास भी सारों के पास बहुत सारों के पास तलवारें भी नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे ही एक पहला मौका दरपेश था ज़िंदगी में, उस पर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी गिड़गिड़ा के दुआ की, कहते हैं इतनी की यानी गैर मामूली, एक छोटी सी एक जो है एक आरिश, एक जैसे कहते हैं कि वो कुटिया सी, एक झोंपड़ी सी सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बना दी थी कि आप वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं, और वहाँ से थोड़ी सी ऊंची जगह थी तो पूरे आपको मैदान नज़र आए, और सब मुसलमानों को जिहाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत जो है वो जारी करें और अपनी निगरानी में पूरा मार्का जो है वो लड़वाएँ। तो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्का शुरू होने से पहले बड़ी लंबी दुआ की, हत्ता कि हज़रत अबू बकर ने कहा कि आप इतनी दुआ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप जो है बिलक रहे हैं अल्लाह के आगे, आप तसल्ली रखिए, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करने वाला। उसमें जो मुताल्लिक़ा बात है और कि अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिल इसाबा, अल्लाह अगर आज ये ग्रोह जो है अगर आज ये ख़त्म हो गया ना, ये अगर आज तबाह हो गया, लन तुहबत फिल अर्द, इसके बाद अल्लाह तेरी इबादत नहीं होगी ज़मीन में, तेरी इबादत इस ज़मीन में नहीं होगी। ये बदर के लोगों का एजाज़ है। खुदाया अगर ये उठ गए तो फिर तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं। हम उनका तसलसल है और किसी न किसी दर्जे में ये एजाज़ आज हमारे पास आया हुआ है। हम अल्लाह की वो इबादत कर, ये बुनियादी सबक, ये वजह है, मैं बार बार इसको आपने देखा होगा, ये हमारी वो इबादत है जो अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। अल्लाह का नाम लेने वाले इस जहान में आज सिर्फ हम हैं मुसलमान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले। तो इनका इकट्ठ मैं आपसे अर्ज कर दूं, इनका इकट्ठ अगर वो एक बस्ती की सतह पे हो, अगर वो एक मुल्क की सतह पे हो, अगर वो इस पूरे रूए ज़मीन, इससे आला चीज़ कोई नहीं है। मुसलमानों की जमात, मुसलमानों का इकट्ठ, मुसलमानों का एका, मुसलमानों की कुव्वत का मुज्तमे होना, इसको महसूस करना, किसको परवाह है भाई? कौन सोचता है अपने आप को उस मुसलमान के तौर पर जिसका अल्लाह को बहुत मान, इस मुसलमान का अल्लाह को बहुत मान है, पूरे जहान पर हुज्जत कायम करने के लिए उसने मुझे और आपको रखा। कहता है मेरी नुमाइंदगी होती है यहाँ पे, हत्ता के कहते इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि इस उम्मत के जो अहले सुन्नत हैं उनको अब्दाल कहा गया। लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या बना लिया ना जी, अब्दाल पता नहीं क्या होते हैं, ये सूफिया वगैरह ने। कहते हैं इस उम्मत के जो अहले सुन्नत हैं उनको अब्दाल कहा जाता है। अब्दाल का मतलब बदील की जमा। बदील किसे कहते हैं? मुतबादिल को। मुतबादिल जो होता है उसको उसकी जमा है अब्दाल। कहते हैं क्यों कहा गया इनको अब्दाल हैं, ये मुतबादिल हैं। कहते हैं ये इस वजह से कि अल्लाह ने रूए ज़मीन से नबूवत को अब ख़त्म कर दिया, ख़त्म नबूवत, अम्बिया ख़त्म हुए। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ये तुम्हारा सर जो है आसमान से जा लगेगा इस शरफ के वास्ते कि अम्बिया ख़त्म हुए, अब तुम हो, तुम
तुम हो, तुम्हारे दम से अल्लाह की जितनी तकबीर होगी अब तुम्हारे दम से होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह की वो इबादत जो अल्लाह को कबूल होती है सिर्फ तुम्हारे दम से होगी। अपनी इस हैसियत को पहचानना भाइयों। मुसलमान अपनी इस हैसियत को, हज जो है इस मुसलमान को जगा देते हैं। हज के अंदर ये मुसलमान जो है अपने आप को मासूम है। और ये जो है उधर का भी इतने, कोई ज़मीन में जितने रंग हैं इंसानों के, जितनी ज़बानें हैं, सब इकट्ठे होकर यहाँ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। तो ये मैना होता है उसका। उसने इबादत का ही नहीं मैना समझा बेवकूफ़ ने, उसने मुसलमानी का मैना नहीं समझा। उसको क्या लगे कि ये इतने सारे, इतने रंगों और इतने ज़बानों के मुसलमानों के इकट्ठे होने की क्या कोई अहमियत, उसको क्या मालूम। और उनके साथ मिलकर अल्लाह के आगे झुकने में क्या मज़ा है और क्या लुत्फ़ है। तो ये है हज, ये अरकान इस्लाम के अंदर जो आखिरी बात है। लेकिन भाइयों इससे पहले जो है एक जो बुनियादी चीज़ है वो आपको अर्ज़ करनी थी। मेरे पास, मैं थोड़ा सा चाहता था कि इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम मिल जाए, बात लंबी जो है वो हो गई है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगले के, ये जो हमें सुनने को मिल रहा है वो ये है कि अक्सर लोग नमाज के मामले में ही मामला जो है वो ख़राब हो रहा है। माशाअल्लाह अभी रमज़ान गुजरे को भाइयों कितनी देर हुई है। रमज़ान जो है वो एक पूरे साल के लिए मुसलमान को ज़िंदा करने के लिए और ताज़ा करने के लिए और मुसलमान को जगाने के लिए और वो सबक पक्का करवाने के लिए रमज़ान आता है। वो रमज़ान बेचारा अभी रुखसत नहीं हुआ, 1 महीना हुआ है और नमाज़ें बहुत सारों की गायब, फिर मस्जिद जो है वो उजड़ी पड़ी है। तो भाइयों मैं वो पहला जो शुरू में जो सबक बताया था वो दोबारा याद करवा दूँ। मौका इस जहान में आए हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि देखने वाला देख ले ये किस काबिल है, कहाँ जाने के काबिल है। सिर्फ ये जहान इस चीज़ के लिए, ये जहान न दायमी है न अबदी है न इसकी ये हैसियत है। ये तो चल सो चल का जहान है, आया और गया, आया और गया। ये डिस्पोजेबल जिसे कहते हैं ना, बेहतरीन लफ्ज़ है। ये आपने देखा होगा ना, ये आजकल माशाल्लाह चल रहा है, आपके गांव में भी मेरा हाल पहुँच गया जी। ये डिस्पोजेबल ग्लास, ये जी डिस्पोजेबल बर्तन। एक तो बर्तन होता है ना पक्का, ये जी स्टील का है, ये जी तांबे का है, ठीक है, वो पक्का होता है। एक कहते हैं जी डिस्पोजेबल, क्या डिस्पोजेबल बर्तन वो फेंका। ये जहान डिस्पोजेबल है, ये जहान जो है ना जिसमें आप आए हुए हैं, ये जिसके वो पता नहीं क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, छोड़ के जाना है उसको, ये डिस्पोजेबल है। जिस बर्तन और वो फेंका, वो जो वो मल हयात दुनिया इल्ला लहवु व लइब, ये तो सारा खेल तमाशे की दुनिया है। तो भाई ये खेल तमाशे को से निकल कर इसको एक संजीदा बात बनाना, ये नमाज है। नमाज पहली कसौटी है, नमाज पहली कसौटी है अमल में आपकी संजीदगी की। तो इस वजह से नमाज़ों के मामले में खुसूसी तौर पर मुतवज्जे हो जाइए। ये मस्जिदें गवाही देने वाली हैं। मैं आपको बता दूँ, ये मस्जिदें गवाही दे, जो यहाँ पर आता था अल्लाह के यहाँ गवाही, खुदाया मेरे यहाँ आके ये तुझको सजदे करता रहा है। तो इंशाअल्लाह इन मस्जिदों की गवाहियाँ जो हैं अल्लाह के यहाँ कबूल होने वाली हैं। तो अपनी नमाज़ों को सबसे पहले दुरुस्त करें और फिर उसके बाद ये देखें, ये अगर नमाज़ें पढ़ के छुटकारा हो जाए, सौदा बुरा नहीं है, सौदा महंगा नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी। अब इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं, क्या करे वो, या कि नहीं क्या करे इससे बढ़कर, कुछ तो देना है ना, खुद को खुदा तो कुछ तो खुदा को पेश करना है। तो इसे नमाज़ों के मामले में संजीदा हो जाइए और फिर दीन को सीखने सिखाने और दीन का जो असल पैगाम है, जो असल मकसद है, उसको हमेशा पाने के लिए ये फिर एक अहम बात है। वजह क्या है, जो मैंने पहले अर्ज़ की कि दीन के जितने अमाल हैं उसमें अल्लाह ने वो रूह देखनी है, इसका नाम इबादत है। जो इबादत की रूह देखनी है उसको पैदा करने के लिए हम ये सारा जोर लगाते हैं कि हम उसको हमेशा जो है वो आपके जहनों में ताज़ा कर दें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह।